आज का वीडियो नारायण टूर का पार्ट 2 होने वाला है। तो यहाँ से हमारा सफ़र शुरू हो जाता है और वापसी का, और वापस नारायण से आकर हम चले जाएंगे शोगरान। तो बस सुबह 8 बजे हमने अपना स्टार्ट किया था सफ़र होटल से, और उसके बाद वापस हम बैठ गए। और वापसी का जो रास्ता होता है ना, जाते हुए आपको बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट होती है, तो रास्ते उतने लंबे नहीं लगते। वापसी के जो रास्ते होते हैं ना, लंबे लगते हैं, पता नहीं क्यों, मुझे तो ऐसा ही लगता है। और रास्तों की अगर मैं बात क्या करूं, इतनी कोई खूबसूरती है ना जिनको मैं वर्ड्स में तो डिस्क्राइब कर ही नहीं सकती। और पाकिस्तान इतना कोई खूबसूरत है ना, मुझे नहीं लगता कि ऐसा कोई और कंट्री खूबसूरत होगा। इतने सारे वसाइल हैं, इतनी सारी कुदरती जो खूबसूरती है ना, इसमें अल्लाह पाक ने रखी हुई है। और ये सारा दरियाए कन्हार है जो पूरे रास्ते पे आपको मिलेगा, और आपको रास्ता है ना, बस इसको देख देख के ही पूरा हो जाएगा। और कल जो मैंने वीडियो आपके साथ शेयर की थी ना, उसमें व्यूज़ तो मुझे इतने नहीं मिले जिस तरह से नॉर्मली मेरे वीडियोस पे आती हैं, लेकिन मैंने अपनी वो सिस्टर्स जो मुझे रेगुलरली देखती हैं और कमेंट्स करती हैं और इस तरह के वीडियोस वॉच करना पसंद करती हैं, मेरा लाइफस्टाइल देखना पसंद करती हैं, उनके लिए मैंने शेयर की थी। और मेरे लिए भी वीडियोस ये ख़ास हैं क्योंकि मेमोरीज़ है ना, मेरे चैनल पे ये सेव हो जाएंगी। क्योंकि मोबाइल का ये होता है ना कि आपका मोबाइल का कभी ख़राब हो जाए या वीडियो डिलीट भी हो सकती है, तो यूट्यूब पे अगर आपकी वीडियो कोई अपलोड होती है तो वो लाइफ टाइम के लिए होती है। तभी मैंने ये 2 वीडियोस बना के यूट्यूब पे शेयर कर दी हैं। जिनको इंटरेस्ट होगा वो देख लेंगे, वरना जो मेरा नॉर्मल कंटेंट होता है ना, वो मैं आपको कल से ज़रूर शेयर करूँगी। मेरे पास बहुत सारी वीडियोस बनी भी हैं, लेकिन अब मैंने सोचा 2 वीडियोस मैं इस तरह की डाल दूँ, उसके बाद मैं काम शेयर आपके साथ करती रहूँगी। तो बस वापसी के ये रास्ते हैं, और वापस से ये टनल वगैरह हर चीज़ से गुज़रते हुए हम आ जाएंगे शोगरान। और यहाँ पर हमने होटल स्प्रूस बुक की हुई थी, और यहाँ पर हमने थोड़ी सी देर के लिए रेस्ट की थी, और उसके बाद हम चले जाएंगे श्रीपाई। तो मॉर्निंग में निकलने के बाद जो हमने लंच किया था ना, वो पाइन होटल पे किया था शोगरान में, और जो हमारा नाइट स्टे था ना, वो था होटल स्प्रूस में। और खाने वगैरह की ना वीडियो मैं बहुत कम रिकॉर्ड करती हूँ। मुझे इतना अच्छा नहीं लगता कि टेबल के ऊपर खाना आ जाए, मैं रिकॉर्डिंग करूँ उसके बाद ही उसको स्टार्ट करूँ। तो बस होटल पाइन पार्क पे हमने लंच वगैरह कर लिया था, और उसके बाद थोड़ी सी देर के लिए रेस्ट की थी, थोड़े से फ्रेश हो गए, और मैंने आपके लिए वीडियो भी शूट की थी। और यहाँ पर आप देखें, इसका बाहर का व्यू है ना, बहुत अच्छा है। ये जो है ना, ये पाइन पार्क होटल है, देखें बाहर से कुछ इस तरह से नज़र आता है। जो होटल स्प्रूस है ना, वो आगे चल के मैं आपको दिखाती हूँ। और ये काफ़ी बड़ा होटल है, और काफ़ी रश थी इधर। मेरे ख्याल में यहाँ पर रूम्स थे नहीं, तभी हमने स्प्रूस पे रूम्स बुक कर लिए थे। पूरा जो हमारा टूर था ना, बहुत ही अच्छा गुजरा। कहीं पर भी हमें ज़रा सी भी परेशानी नहीं हुई, ना हमारी कभी फ़्लाइट लेट हुई, कोई भी चीज़ लेट हुई नहीं, हर चीज़ है ना टाइम पे ही हुई थी। और यहाँ पर ना मुझे बहुत सारी फ्रेंड्स भी मिली, इतना कोई अच्छा मुझे लग रहा था ना। और आपको जब नए नए लोगों के साथ मिलना होता है तो आप बहुत सारी बातें सीखते भी हैं। मुझे तो बड़ा मज़ा आता है इस तरह से लोगों से मिलना, उनसे बात करना, नई नई बातें सीखना। और मुझे ऐसा नहीं होता कि उसने मुझे ये कह दिया या वो कह दिया, वो ऐसा कर रहा था, मैं वो बात बिल्कुल सोचती नहीं हूँ। तो मुझे ना दोस्ती मेरी बड़ी जल्दी हो जाती है। तो लोग भी मुझे जो भी मिलते हैं ना, अच्छे ही मिलते हैं। पता नहीं क्यों मेरे साथ तो ये है कि मुझे इस तरह से कभी नहीं होगा कि किसी ने मुझे धोखा दे दिया, ये हुआ वो हुआ। मेरे साथ तो ऐसा नहीं होता, ये बड़ा शुक्र है एक अल्लाह का। और यहाँ पर देखिए, ये जो होटल पाइन पार्क है ना, यहाँ से आप पीछे से होकर होटल स्प्रूस जा सकते हैं। तो हमने जो हमारी जीप थी ना, उसको इधर ही छोड़ दिया था, हम बाय वॉक चले गए थे दूसरी होटल तक। तो थोड़ी सी वॉक भी हो गई थी। वैसे तो यहाँ पर हमने बहुत ही ज़्यादा वॉक की, रास्ते ही ऐसे थे और साथ साथ काम भी नहीं थे, लेकिन आपको बस चलना ही था। बड़ा एंजॉय किया हमने। और ये है रूम होटल स्प्रूस का। और सबसे पहले तो आज तो मैंने रिकॉर्डिंग यहाँ पर कर ली थी। वैसे सामान वगैरह हमने पहले से ही उन्होंने रख दिया था रूम के अंदर। और ये भी रूम काफ़ी स्पेशियस है, और उसके साथ साथ नीट क्लीन, बड़े अच्छे कमरे हैं इधर के।
और जो विंडोज़ है ना, देखें यहाँ से बाहर का पूरा नज़ारा नज़र आ था। और बाहर से भी मैंने इसकी थोड़ी सी लॉबी की भी रिकॉर्डिंग कर ली है। और साथ ही यहाँ पर आपका हॉल था जहाँ पे आपको लंच या डिनर करना होता है। हमने वैसे डिनर भी इधर किया था, दूसरे दिन ब्रेकफास्ट भी इधर ही किया था, बस हमने लंच था ना वो होटल पाइन पार्क में कर लिया था। यहाँ पर वैसे हर प्लांट है ना बड़ा अच्छा ग्रो करता है, लेकिन गुलाब है ना उनकी तो बात ही अलग है। यहाँ पर एक पूरा पेड़ था और उसके अंदर डिफरेंट कलर के लगाए हुए थे, इन्होंने कलम लगाए हुए थे और इतनी कोई बड़ी साइज़ थी ना इन गुलाब की। वैसे हमारी कराची में भी इस तरह के पौधे तो होते हैं, लेकिन जो गुलाब की साइज़ होती है ना बहुत छोटी छोटी होती है। लेकिन हमारे पास जो गुलाब होते हैं ना उनमें खुशबू होती है, इनमें खुशबू नहीं होती, बस ये साइज़ में और ख़ूबसूरती में बहुत अच्छे होते हैं, बड़े होते हैं। और वापसी में भी हम इसी रूट से होकर अपनी जो जीप है ना उसमें बैठ गए थे और उसके बाद हम चले गए थे श्री पाए। और श्री पाए और शोग्रान के दरमियान में जो रास्ता है ना उसमें आप रिकॉर्डिंग का तो सोच ही नहीं सकते। मोबाइल आप पकड़ेंगे या आप अपनी गाड़ी को पकड़ के बैठेंगे, बड़ा मुश्किल होता है रिकॉर्डिंग करना। तो मैं बिल्कुल भी रिकॉर्डिंग नहीं कर सकी हूँ, क्योंकि एक जीप एक और उसके बाद इतने कोई जंप होते हैं ना, इतना कोई रास्ता ख़तरनाक है ना। लेकिन हम बहुत सारी फैमिली साथ थी, बहुत सारे फ्रेंड्स थे, तो हमारा रास्ता बड़ा अच्छा गुजर गया और इस तरह का कोई भी सीन नहीं हुआ जिसमें हमें कोई परेशानी उठानी पड़े। और यहाँ से ना मैंने शॉपिंग भी की है। और आप सबको ये आइडिया तो होगा कि हम लेडीज़ कहीं जाएं और शॉपिंग ना करें, तो थोड़ी बहुत ही मैंने शॉपिंग की है। आपको किसी और वीडियो में मैं ज़रूर शेयर करूँगी, क्योंकि आज की ये जो वीडियोज़ है ना काफ़ी लंबी हो रही हैं, तो मैं ज़रूर आपको दिखाऊँगी शॉपिंग भी अपनी। तो हम आ गए अब श्री पाए, और जो पाए है ना वो थोड़े से नीचे हैं और 1 किलोमीटर की दूरी के बाद आ जाती है ये श्री। और बहुत ही अच्छा एरिया है, मीडोज़ हैं। और यहाँ पर तो बात ही अलग है, जब आप यहाँ पर पहुँच जाएंगे ना तो आपको यहाँ पर टाइम का कुछ पता ही नहीं चलता। बस ये कि रास्ता थोड़ा सा ख़तरनाक तो है। और जब आप घर पे बैठे होंगे ना तो इन एरियाज़ का हम जब सोचते हैं तो सोचते ही डर लगता है कि इतने ऊपर हम कैसे जा सकते हैं। लेकिन ये जो जीप के ड्राइवर्स हैं ना इनका ही कमाल होता है कि इन एरियाज़ में ये गाड़ी चला लेते हैं, आपको सेफली पहुंचा भी देते हैं। हमारे पास वैसे 4-5 जीप थी, उनमें सारे फ्रेंड्स थे, लेकिन एक जो जीप थी ना उनकी पीछे ख़राब हो चुकी थी, तो वो थोड़ा लेट पहुँचे थे। लेकिन हम शुक्र है टाइम से पहुँच गए थे और कोई भी ऐसा सीन नहीं हुआ। वैसे हमारा पूरा जो टूर है ना बहुत अच्छा गुजरा, कुछ भी ऐसी मिसहैपनिंग नहीं हुई। यहाँ पर आपको चाय भी मिल जाएगी और पहाड़ के ऊपर ना झूले भी इन्होंने लगाए हुए हैं। और आपको एक के झूला खाने के लिए 50 रुपये मेरे ख्याल में देने पड़ते हैं, साथ साथ ये फ़ोटोग्राफ्स भी लेते हैं। लेकिन आपको हार्ड कॉपी ये नहीं देंगे, बस ये कहेंगे कि आपको DSLR से फ़ोटो निकाल के आपके मोबाइल में हम ट्रांसफ़र कर देंगे। लेकिन हमने तो खुद ही, हमारा जो मोबाइल था उसकी रिज़ल्ट अच्छी थी, खुद ही फ़ोटोज़ निकाले थे और बहुत सारे हमने फ़ोटोज़ निकाले और झूले भी खाए। मेरा ये है ना कि मैं हर तरह के माहौल में ना बिल्कुल सेट हो जाऊंगी। अगर कोई ऐसी लेडी जो मेरी अपनी एज की है ना उनके साथ भी सेट हो जाऊंगी, अगर थोड़ी छोटी एज की होगी उसके साथ भी, या तो फिर मुझसे अगर बुजुर्ग होगी ना उसके साथ भी मैं सेट हो जाऊंगी। और माहौल का भी ऐसा ही है। अगर मैं थर पार कर चली जाती हूँ ना यहाँ पर, वहाँ पर देखें कितनी ज़्यादा गर्मी होती है, मेरा ससुराल उधर है ना, तो वहाँ पर भी मैं सेट हो जाती हूँ। और यहाँ पर देखें, यहाँ पर भी मुझे बहुत सारे दोस्त मिले, बहुत सारी मेरी ऐसी सिस्टर्स मिली जो मुझे जानती भी थी। और यहाँ पर ये जो भाई साहब बैठे हैं ना ये आपको श्री पाए की पूरी स्टोरी सुनाएंगे। और 100 रुपये ले रहे थे आपको पूरी ये परियों की कहानी सुनाने की। वैसे तो आपको ये जो कहानी है ना गूगल पे बहुत आसानी से मिल जाएगी, लेकिन इस माहौल पे सुनने की अलग ही बात है। और बड़ा मज़ा आ रहा था, इन्होंने अपनी जो ज़ुबान है ना उसमें भी सुनाई, उर्दू में भी सुनाई, तो बड़ा मज़ा आया। और मैंने रिकॉर्ड भी कर दी, मैंने सोचा ये भी मेमोरी है, मैं इसको कैच कर लूँ। और सारे फ्रेंड्स बैठे हुए थे और बस हमने
हमने इस तरह से बड़ा एंजॉय किया। छोटा छोटा जो लम्हा होता है ना, वो आपको बहुत सारी खुशी दे जाता है। हम ये सोचते हैं ना हम कोई बड़ी चीज़ प्लान करेंगे, और मेरा ये जो टूर है ना बिल्कुल भी प्लान ही नहीं था। मुझे नहीं अंदाज़ा था कि मैं जाऊँगी, मुझे जाना ही नहीं था क्योंकि ना छुट्टी थी। फिर मैंने जल्दी जल्दी स्कूल से 2 दिन की छुट्टी ली, क्योंकि एक मंथ में आपको 2 ही छुट्टियाँ करनी होती है, वो मेरे पास थी, सेव थी। मैंने पहले कोई छुट्टी नहीं की थी, तो जल्दी जल्दी मैंने स्कूल में एप्लीकेशन दी और मैं भी चली गई। और इस तरह से ही प्लान बनते हैं। वैसे हम देखें, हाउस वाइफ्स होती है ना, इतनी कोई घर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं, इतने हम बिज़ी होते हैं ना, तो अपने लिए तो टाइम ही नहीं मिलता। बस ये होता है ना कि हम अपने हस्बैंड के लिए कर लें, अपने बच्चों के लिए कर लें। लेकिन कभी कभी ना इस तरह से आपको जो वक्त है ना, उसको रोकना पड़ता है अपने लिए थोड़ी सी देर के लिए। तो ये जो पहाड़ की चोटी है ना, हम बिल्कुल ऊपर तक तो नहीं गए थे, बस चंद कदम ही नीचे थे। लेकिन लोग है ना बिल्कुल टॉप तक भी जा रहे थे। फाइनली मैं ना जाकर थक भी गई थी। मैंने कहा बस इतनी देर ठीक है, बस हम इसलिए यहाँ पर आ गए थे। लेकिन ये कि पूरी फैमिलीज ऊपर तक नहीं आई थी, हम 2-3 ही थे जो आए थे ऊपर। और यहाँ पर भी हमने बहुत देर तक एंजॉय किया, चाय भी पी, साथ साथ कुछ मंचिंग भी की, और बहुत सारे हमने फ़ोटोग्राफ्स लिए। और बस फ़ोटोग्राफ्स ही आपको लेने होते हैं, और तो आपको कोई काम होता नहीं है यहाँ पर। और बस इतनी कोशिश होती है कि कोई ऐसा सीन हमसे मिस ना हो जाए। तो जैसे ही मैं बैठी थी ना, वहाँ पर मुझे नज़र आया कि एक यूनिवर्सिटी के कुछ बच्चे थे जो हो जमालो कर रहे थे, और मेरे कान तो खड़े हो गए, क्योंकि मैं खुद सिंधी हूँ और हो जमालो देख के ना आपको कुछ ना कुछ हो ज़रूर जाता है। तो मैंने फ़ौरन अपना मोबाइल निकाला और उसकी रिकॉर्डिंग की, और सबसे पहले तो मैंने व्हाट्सएप पे स्टेटस लगाया, और बहुत सारे वहाँ पर भी कमेंट आए कि आप कहाँ गई हैं जो KPK में आपको हो जमालो नज़र आ रहा है। तो यहाँ पर ये जो नमल यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट है ना, इनमें एक स्टूडेंट थी सिंधी, तो बाकी तो वो अपने जो ट्रेडिशनल डांसेस हैं वही कर रहे थे। लेकिन एक जो बच्ची है ना, उसने ये हो जमालो लगाया, और जितने भी लोग थे ना इसके ऊपर झूमने लग गए, और हमारे ग्रुप के भी काफ़ी सारे लोग यहाँ पर पहुँच गए। वैसे मैं खुद पहुंची हुई थी, लेकिन मेरा वीडियो किसी ने नहीं बनाया, और मैंने तो इन सब के पहले थोड़ी सी देर के लिए इनके ड्राइंग करने के बाद मैंने वीडियो बनाई, क्योंकि वीडियो बनाना भी लाजमी थी। और बस उसके बाद इन सब के साथ मैंने शेयर की, और वीडियो मैंने इस सब की इजाज़त के साथ ही बनाई थी। लेकिन यहाँ पर ना मैंने सबके फेसेस ब्लर कर दिए हैं, वो इसीलिए कि इन सबकी प्राइवेसी होती है, तो सही नहीं लगता। अपना जो कल्चर और अपने जो लोग होते हैं ना, आप जब उनके पास बैठे होते हो ना, तब तो आपको उतना फील नहीं होता, या उनकी वैल्यू उतनी नहीं होती। लेकिन जब आप थोड़ा दूर चले जाते हो, उन चीज़ों से दूर चले जाते हैं, तब यही चीज़ें आपको बड़ी अच्छी लगने लगती हैं। मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ। यहाँ पर जब मैंने हो जमालो सुना, और साथ साथ जब मैंने यहाँ पर एक हैंडीक्राफ्ट्स की शॉप थी उसको विज़िट किया ना, तो सारी चीज़ें वही थी जो मेरे गाँव में मिलती हैं और हमारी सिंध में मिलती हैं। तो मैंने वहाँ से शॉपिंग भी की। ऐसा नहीं कि वही चीज़ें आपको इधर नहीं मिलती, लेकिन मैंने वहाँ पर ली। तो यहाँ पर हम श्रीपाय पे तकरीबन 3-4 घंटे थे, बिल्कुल टॉप के ऊपर। और उसके बाद हम वापस आ गए थे, और वापसी के रास्ते तो जाने वाले जो रास्ते होते हैं ना, उनसे ज़्यादा ख़तरनाक होते हैं, क्योंकि गाड़ी ढलान में आती है ना, तो बड़ा डर लगता है। लेकिन खैर से हम शोगरान वापस आ गए थे। होटल में थोड़ा सा हमने रेस्ट किया, और उसके बाद हम यहाँ पर अंग्रेज़ों के दौर का एक गेस्ट हाउस है, वहाँ पर चले आए थे। बहुत सारे बच्चे, बहुत सारे फैमिलीज़ यहाँ पर थी, तो इनसे मिलना, बात करना बड़ा मज़ा आया। तो सफ़र में ना आप बहुत ज़्यादा सीखते हैं। और मुझे तो वैसे भी किसी से बात करना, किसी से कचहरी करना बड़ा पसंद है। मैं वैसे बिल्कुल चुपचाप बैठ ही नहीं सकूँगी। मेरे अपने जो यहाँ पर कुछ जूनियर्स हैं, कुछ सीनियर्स हैं ना, उनके साथ भी मेरी बड़ी अच्छी बनती है, और मुझे मज़ा भी आता है लोगों से मिलना। मेरे जो सब्सक्राइबर्स हैं ना, जो मुझे वॉच करते हैं, और वो भी मुझे उतने ही अज़ीज़ होते हैं, लेकिन जो कमेंट्स करते हैं ना,
वो ना याद रह जाते हैं। तो आप जो भी मुझे कमेंट्स करते हैं, वैसे तो हर सब्सक्राइबर मेरे लिए उतनी ही वैल्यू रखता है, लेकिन ये कि कमेंट से ये होता है ना कि एक दूसरे के साथ हम जानते भी हैं, वैसे व्यू तो मिल जाता है। तो आप ना मुझे कमेंट ज़रूर किया करें, मुझे आपके कमेंट्स पढ़ना बहुत अच्छा लगता है और मैं तो हर कमेंट का रिप्लाई भी करती हूँ। और बहुत सारी ऐसी क्वेश्चंस भी होते हैं, उनका आंसर मैं कमेंट्स में भी दे देती हूँ। ऐसा नहीं कि मैं उनको लटका के रखूँ कि भाई मेरा दूसरा आप वीडियो देखना, उसमें मैं बताऊँगी, नहीं, मेरी ये बिल्कुल है ही नहीं। मेरे जो बस में बात होती है ना, जो मुझे वहीं समझा देनी होती है, मैं वहीं समझा दूँगी। फ़्लाइट जो हमने बुक की थी ना, बिल्कुल एंड में बुक की थी, तो हमें थोड़े से एक्स्ट्रा पैसे देने पड़े और होटल वगैरह के जो पर डे चार्जेस वगैरह है ना, वो वीडियो के लास्ट में एक मैं पूरा शेयर कर दूंगी, लिख दूंगी, आप वहाँ से इजीली नोट कर सकते हैं। वैसे इनकी प्राइसेस वगैरह कम ज़्यादा होती रहती है, लेकिन फिर भी आपको थोड़ा सा अंदाज़ा ज़रूर हो जाएगा। तो घुड़सवारी मैंने तो नहीं की, लेकिन ये घोड़े जैसे ही मेरे हस्बैंड ने देखे ना, तो उनका तो दिल किया कि मुझे तो ये ट्राई करने हैं, तो उन्होंने तो की थी। और ये जो घोड़ा है ना, थोड़ा सा स्पेशल है क्योंकि ये इस तरह से कर रहा है, तो इसकी थोड़ी सी ज़्यादा चार्जेस ये ले रहे थे। और वैसे भी यहाँ पर इतने कोई ज़्यादा मुझे तो नहीं लगे, मेरे ख्याल में इन्होंने एक चक्कर के 300 रुपये लिए थे। बस डिनर हमने इसी होटल में किया था और उसके बाद हमने ब्रेकफास्ट भी इधर किया। पूरे टूर में हमारा जो खाना था ना, बड़ा टेस्टी था, बिल्कुल फ्रेश था। और वापसी में हमने सुबह 8:30 बजे हम यहाँ से निकले थे इसी होटल से जीप में। और उसके बाद हम किम्हाई में जो हमारे थे खड़े हुए कोस्टर्स, उनको ज्वाइन किया और उसके बाद वापस से हम चले गए इस्लामाबाद। इस्लामाबाद में हमने जो है ना, करीब ही मियाँ जी नाम एक रेस्टोरेंट है, काफ़ी फेमस है, बड़ा सा है और ये हसन अब्दाल में है। उधर हमने किया था लंच। लंच करने के बाद हमने जाना था एयरपोर्ट, क्योंकि हमारी 7 बजे की फ़्लाइट थी, तो 5 बजे तो हमें पहुंचना था एयरपोर्ट। और जब मैं जा रही थी ना, तो मुझे ऐसे लग रहा था कि ये 3-4 दिन अल्लाह करे खैरियत से गुजर जाएं, वापस मैं अपने बच्चों के पास आ जाऊं। और इंसान होता है ना, उसका ऐसा ही होता है। और यहाँ से जब वापस आ रहे थे ना, तो भी ऐसे ही लग रहा था कि 2-3 दिन बहुत अच्छे गुजरे। बिल्कुल ठंडा सा एक मौसम और बिल्कुल रिलैक्स सा एक था रूटीन, तो ना वापस आते हुए ऐसे ही लगता है। लेकिन ये है कि बड़ा अच्छा टूर गुजरा हमारा, कोई भी ऐसी बात नहीं हुई जिससे ज़रा सी भी हमें परेशानी हो। तो बस आज का था मेरा इतना ही वीडियो। आई होप ये दोनों वीडियोस आपने एंजॉय किए होंगे और अगर आपको थोड़े से भी पसंद आए हैं ना, तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। और उसके बाद मिलती